किसी ज़माने में हम मेहमान थे दुनिया के मंच पर। आज भारत अपनी कहानी लिख रहा है संसार के मंच पर। ना सिर्फ एक नेता, ना एक पार्टी का सफ़र है ये दोस्तों। अब भारत की आवाज़, एक सोच, एक राष्ट्र के नज़र है। क्या आपको पता है कि इस साल इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली UNGA में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। पहली बात, भारत ने मल्टी पार्टी डिक्लेरेशन भेजना का अनाउंसमेंट किया है। मतलब सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि ऑपोजिशन लीडर भी इंडिया के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, न्यू इंडिया का ग्लोबल डिक्लेरेशन है। हम एक हैं और हम दुनिया के साथ मिल के चलते हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यही है, क्यों ये स्टेप अब लिया गया? इसकी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर क्या असर होगा और क्या ये भारत को एक ग्लोबल पीस मेडिएटर बना सकता है? चलिए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। विकसित भारत के नज़रिए से बात करेंगे हम लोग। दोस्तों, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब एक मैटर करता है। दुनिया कैसे चल रही है, ये सब एक मैटर करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में होती है, जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अपने देश के विजन्स को शेयर करते हैं। इस साल भारत ने एक यूनिक स्टेप लिया है, मल्टी पार्टी डेलीगेशन, यानी सरकार के मिनिस्टर्स के साथ ऑपोजिशन MP और रीजनल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स भी UNGA मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। ये भारत का बहुत बड़ा मूव है। इसका मतलब क्या है? इंडिया दुनिया को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ अंदर नहीं, हमारी डिप्लोमेसी में भी है। मतलब देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी है। ये स्टेप एक सिंबॉलिक यूनिटी शो करता है कि भारत अंदर भले राजनीति अलग हो, सब पार्टी अपनी अपनी राजनीति अलग दिखाए, लेकिन दुनिया के मंच पर एक आवाज़ से भारत बोलता है। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। ये मूव एक मास्टर स्ट्रोक है जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे। हम भारत अपनी ग्लोबल इमेज को बूस्ट करना चाहते हैं। वर्ल्ड को लगातार ये मैसेज मिलता रहे कि इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ज़्यादा है। वर्ल्ड को हम एक मैसेज देना चाहते हैं। अब UNGA के स्टेज पर जब कांग्रेस, BJP, TMC और रीजनल लीडर्स एक साथ दिखेंगे तो ये एक सिग्नल देगा नेशनल कंसेंसस का और मैच्योरिटी दिखाएगा हमारी डेमोक्रेसी की। दूसरी बात करें तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया अपनी कल्चरल और डेमोक्रेटिक मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने कल्चर को बढ़ा रहा है, अपने डेमोक्रेटिक मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के सामने। जहां रशिया और चाइना सेंट्रलाइज्ड पावर दिखते हैं, भारत कह रहा है कि पावर विथ डाइवर्सिटी। हम पावर है डाइवर्सिटी के साथ। हम एक स्ट्रैटेजिक मैसेज देना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक रीअश्योरेंस है कि इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहां लीडरशिप सिर्फ एक पार्टी तक लिमिटेड नहीं है। मतलब एक आदमी ही लिमिटेड नहीं है, सब इस पे चलते हैं। ये स्टेप इंडिया को UN रिफॉर्म्स, ब्रिक्स और G20 डिस्कशन में मॉरल ग्राउंड भी देता है। दोस्तों, अगर हम जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें
इसका जियो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि डिप्लोमेसी सिर्फ इकोनॉमी का क्या लिंक, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स में क्या लिंक है। इसका लिंक है। पहली बात, अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमारी यूनाइटिंग पे ट्रस्ट करेंगे, हमारी स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट करेंगे। जब भारत अपनी पॉलिटिकल यूनिटी दिखाता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है। दूसरी बात, ट्रेड एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। यूएन प्लेटफॉर्म पर भारत डेवलपमेंट और ग्लोबल साउथ के इश्यूज उठाता है, जैसे क्लाइमेट, फाइनेंस, डेब्ट रिलीफ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमारा मल्टी पार्टी प्रेजेंस का मतलब क्या है कि ये सारे इश्यूज जो हैं उसके मल्टी स्टेक होल्डर्स की लेजिटिमेसी को शो करता है। ये एक लॉन्ग टर्म सिग्नल देता है कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है एक विकसित भारत 2047 में। जो इंडिया की सोच है कि हम भारत को एक विकसित भारत बनाएं 2047 तक, इसमें डिप्लोमेसी का इकोनॉमिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये स्टेप उस फाउंडेशन का पार्ट है जो इंडिया उठा रहा है। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग भी करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि हम एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस को शो करते हैं। आज के वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देखें तो इंडिया और चाइना में कोल्ड वॉर चल रहा है, और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस और वार क्रिएटेड है। आप जहां देखो वर्ल्ड में कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट है। भारत दोनों साइड्स के बीच में एक ब्रिज बनना चाहता है और ब्रिज बना के स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यूएनजीए में इंडिया का मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन एक मैसेज है कि भारत किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है। वो एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सबको साथ देता है। यही इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट वर्शन है, जिसका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल लीडरशिप मैसेज भी क्लियर है। वर्ल्ड को क्लियर मैसेज देना चाहता है इंडिया इस स्टेप से। ये स्टेप दुनिया को ये समझा रहा है कि इंडिया अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, एक पॉलिसी शेपर बन गया है। वो अपनी पॉलिसी को खुद बना सकता है। अब भारत पीस, ट्रेड और ग्लोबल डेवलपमेंट का एजेंडा पर लीडरशिप ला रहा है, वो अपनी लीडरशिप को दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सब कर रही है हम बिना अपने डेमोक्रेटिक सोल को लूज किए हुए। हम डेमोक्रेटिक थे और हैं। तो इसलिए दोस्तों, यूएनजीए में मल्टी पार्टी डेलीगेशन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये भारत की सोच का नया चैप्टर है, एक मैसेज जो प्योर वर्ल्ड को सुना दे रहा है। वो दोस्तों दुनिया को बता रहा है कि हम अपनी होम कंट्री में, चाहे हमारी डिफरेंस ऑफ पॉलिसी हो, पॉलिटिकल स्टैंडिंग अलग है, पर हम सब यूनाइटेड हैं जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। यही है इंडिया का 2.0, कॉन्फिडेंट, इंक्लूसिव और ग्लोबल रिस्पेक्टेड। यह है न्यू इंडिया, जहां पॉलिटिक्स अलग है पर राष्ट्र एक है। तो हम राष्ट्र को एक मान के, राष्ट्र की सुप्रीमेसी को एक मान के, हम लोग मल्टी पार्टी एग्रीमेंट्स करके वर्ल्ड्स को एक लेवल पे लाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और वर्ल्ड को भी हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं हम किसी से अलग नहीं हैं, हम किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं करते, बल्कि अपने हित का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आईएमएस एकेडमी को, इसी टाइप की ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।